बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पढ़ो पहले इसको, एक लाइन पढ़ो पहले यहाँ से। फसल जानने की इबारत पढ़ो इसकी। फसल बदा अराबी इसमें तीन हस्ते रफा इराबिया इसमें तीन हस्त लिखा है। इसमें हस्ते रफा नस्ब ज़र इसमें मुतमकिन बा एतबारे जो अराबे बर शुज़ा इसमें मुतमकिन ब एतबारे वजूह एराब एराब बर शानज़दा किस्मत। हाँ, अव्वल मुफरद मुनसरिफ सही पढ़ो। अव्वल दोम दूसरा मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा है सही। थर्ड क्या है? तीसरा जमा मकसूरा ने जमा मुकस्सर मुनसरिफ। बस आज भी यही तीनों पढ़ेंगे, ठीक है। बिना की एराब इसमें के एराब कितने हैं? तीन है, रफ़ा नसब और जर। रफ़ा नसब और जर तो मालूम होगा, रफ़ा ज़म्मा नसब फता जर कसरा, आम मतलब समझ लो इजी वर्ड में। तो सबसे पहले हम समझते हैं एराब क्या होता है। एराब क्या होता है? यहाँ देखो मैंने लिखी यहाँ पे डेफिनेशन, हमेशा याद रखना। एराब उस हर्फ या हरकत को कहते हैं जिसके ज़रिए से मोरब का आखिर बदलता है। इसके ज़रिए से मोरब का आखिर बदलता है। अभी यहाँ पे एक एग्जांपल मैं समझा दूँ। देखो जैसे यहाँ पे देखो जानी, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? जैदुन है। देखो लास्ट में भी यहाँ पे जैदुन है। अभी देखो यहीं पे मोरब का आखिर बदल रहा है। अब इसमें दूसरा देखना, और राय तो क्या है यहाँ पे? जैदन, लास्ट बदल गया, यहाँ दन हो गया। उसके बाद आगे देखो मरर तो बे जैदिन हो गया। तो क्या हुआ? यहाँ पे मोरब का आखिर बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? उसी को एराब कहते हैं। एराब उस हर्फ या हरकत को कहते हैं जिसके ज़रिए से मोरब का आखिर बदलता है। इसके ज़रिए से मोरब का आखिर बदलता है। अब पढ़ते हैं इधर। इसमें मुतमक्किन बएतबार वजूह एराब बर शानज़दा किस्मत। इसमें मुतमक्किन वजूह एराब के एतबार से 16 किस्में हैं। इसमें मुतमक्किन की कितनी किस्में हैं? वजूह एराब के एतबार से 16 किस्में हैं। अव्वल मुफरद मुनसरिफ सही। अव्वल क्या है? मुफरद मुनसरिफ सही। तो मुफरद मुनसरिफ सही किसे कहते हैं? हम समझते हैं मुफरद की तारीफ पढ़ी हो, जो तना हो, कलमा। मुनसरिफ क्या है? जिसके अंदर असबाब मने सर्फ में से दो सबब ना हो। जिसके अंदर असबाब मने सर्फ में से दो सबब ना हो। अभी इसकी मैं थोड़ी सी वजाहत कर दूंगा। नीचे यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबक है, कहाँ चला गया? गैर मुनसरिफ। तो यहाँ इसके बारे में थोड़ा मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पे सही किसे कहते हैं? सही जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। नहवी और सरफ़ी में अलग अलग डिफिनेशन इसकी है। सरफ़ी अलग डिफिनेशन करते हैं, मतलब डिफिनेशन मतलब तारीफ़, थोड़ा इंग्लिश बोल दे रहा हूँ। डिफिनेशन मतलब तारीफ़। नहवी इसकी अलग तारीफ़ करते हैं और सरफ़ी अलग तारीफ़ करते हैं। बट हम यहाँ 9 पढ़ रहे हैं तो हम 9 के हिसाब से समझेंगे। नहवी के इस्तिलाह में सही उसे कहते हैं जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। हरफ इल्लत कितने हैं? हुरूफ इल्लत कौन कौन? वाव अलिफ या। देखो यहाँ मैंने लिखा है सही जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो, जैसे अलिफ वाव या, मतलब हरफ इल्लत मैंने यहाँ लिख दिया है इसके आखिर में। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है? जैद। मैं इधर कॉपी ला, थोड़ा सा कॉपी में समझा दूँ। इधर देखो यहाँ पे क्या लिखा है? जैद लिखा है। अब जैदुन, यहाँ पे क्या है? जैदुन है ना ये। अब देखो जैद के लास्ट में क्या है? जैद के लास्ट में जा है और या है और दाल है। अगर यहीं लास्ट में वाव रहता या यहाँ पे अलिफ रहता या यहाँ पे या रहता तो वो सही नहीं कहलाता, ठीक है। यानी नहवियों के इस्लाह में सही उसे कहते हैं जिसके आखिर में हरफ इल्लत ना हो। तो जैद में हरफ इल्लत है तो क्या हुआ? ये सही हो गया। बात समझ में आ गई? इधर देखो आगे। अब इसे जैदुन। दूसरी किस्म मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही। दूसरी किस्म क्या है? मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही। मुफरद समझ में आ गया। मुनसरिफ जो गैर मुनसरिफ ना हो, ठीक है। और जारी मजरा सही किसे कहते हैं? जारी मजरा सही उसे कहते हैं नौवीं के इस्लाम में जिसके आखिर में वाव और या हो, वाव या हो, उससे पहले साकिन हो। जैसे इधर देखो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ। क्या लिखा मैंने? दलबुन। क्या लिखा? दलबुन।
तो लास्ट में क्या है ये वाव है हम्म, और उससे पहले क्या है यहाँ पे साकिन साकिन। तो जिसके आखिर में वाव हो या उससे पहले साकिन हो उसको जारी मजरा सही कहते हैं। उसे जारी मजरा सही कहते जिसके आखिर में वाव उसके या बाद हो, साकिन है। वाव या हो, वाव या उसके और बाद साकिन। वाह बाद नहीं, और उस वाव और या से पहले साकिन होना चाहिए। वाव देखो साकिन कहाँ है, वाव से पहले कि वाव के बाद में है? वाव के बाद। लो वाव से लाम पहले, से वाव से अब पहले। तुमको दिख रहा है यहाँ पे लाम बना हुआ है, लाम से पहले यहाँ पे क्या है साकिन है दलउन, तो वाव से पहले साकिन है ना, तब बाद में क्यों कह रही हो? वाव के बाद कोई हर्फ ही नहीं है। जिसके आखिर में वाव या हो उससे पहले साकिन हो तो क्या कहते हैं उसको जारी मजरा सही कहते हैं। क्या कहते हैं? जारी मजरा सही। हाँ, कि दूसरी किस्म है मुफरद मुनसरिफ जारी मजरा सही, जैसे दलउन। तीसरी किस्म जमा मुकस्सर मुनसरिफ। तीसरी किस्म क्या है? जमा मुकस्सर मुनसरिफ। जमा मुकस्सर किसे कहते हैं? जिसके वाहिद का वज़न सलामत ना हो। इधर देखो मैं तुमको समझा दूँ एकदम इजी वर्ड में। क्या लिखा है ये? रजुलुन। रजुलुन मीन्स आदमी। आदमी। इसकी जमा रजुल- रिजाल। रजालुन। रिजालुन पढ़े, ठीक है। रिजालुन लिखा। अब इसमें देखो इसका वाहिद क्या था? इसका वाहिद था रजुलुन। वाहिद क्या था? रजुलुन। रजुलुन। लेकिन अब देखो इसमें वाहिद नहीं रह गया, इसके वाहिद का वजन सलामत नहीं है। इसमें रिजाल हमने कर दिया तो जिम के बाद एक अलिफ हमने बढ़ा दिया, तो एज इट इज़ वाहिद की तरह जमा नहीं रह गया। अब अगर हम यहाँ पे मैं लिखता हूँ, मैं एक जमा बनाता हूँ, जैसे देखो क्या लिखा है? मुस्लिम। इसकी जमा बनाओ। मुस्लिम। देखो पहले हमने मुस्लिम लिख दिया, मुस्लिम लिख दिया, वाव नून बढ़ा दिया लास्ट में, तो देखो इसमें वाहिद इतना है, वाहिद की तरह इतना है कि नहीं है? यहाँ मुस्लिम जो 3 वर्ड 4 वर्ड हैं, देखो यहाँ पे वाहिद की तरह आगे हमने यहाँ पे वाव नून बढ़ाया है, तो इसमें वाहिद एकदम वाहिद की तरह सब सेम है, लेकिन वाहिद के बाद हमने वाव नून बढ़ाया है। लेकिन इसमें देखो चेंज हो गया, रजुलन की तरह रिजाल नहीं रह गया है, इसमें बीच में अलिफ डाल दिए। और मुस्लिम में देखो मुस्लिम था ये, उसके बाद यहाँ भी मुस्लिम यहाँ तक है, यहाँ तक तो मुस्लिम है ना, उसके लास्ट में वाव नून बढ़ा दिया। इसमें वाहिद का वजन सलामत है, यानी जिस तरह इसमें वाहिद में था इस तरह जमा में भी वही है, लेकिन उसके आगे हमने वाव नून बढ़ाया है। बात समझ में आ रही है? इसमें जमा मुकस्सर मुनसरिफ होता है जिसके वाहिद का वजन सलामत ना हो, और जिसमें वाहिद का वजन सलामत हो जमा मुज़क्कर जमा सालिम हो जाता है, ठीक है। हाँ इधर देखो, सोम, सोम भी बोलते हैं, लास्ट में वर्ड है सेवुम। सेवुम असली वर्ड है, सेवुम बोलते हैं, सेवुम। जमा मुकस्सर मुनसरिफ, जैसे रिजालुन। अब यहाँ पे उसका एराब देखो, रफ़े शां बज़म्मा बाशत व नसब व फ़तहा व नसब ब फ़तहा व जर ब कसरा। हालत रफ़ई में ज़म्मा के साथ होगा, और हालत नस्बी में फतह के साथ, और हालत जर्री में कसरा के साथ। जैसे जानी सैयदुन, ज़ैदुन, जैदुन, और आए तो ज़ैदुन, मरर तो ज़ैदुन, बेज़ैदिन। ज़ैदुन। अब यहाँ पे देखो जैदुन यहाँ पे क्या है? फ़ाइल बन रहा है यहाँ पे हालत रफ़ई में, ठीक है। और हालत रफ़ई में इसलिए उस पर इस पर तनवीन है, जानी जैदुन। अब देखो यहाँ जैद चेंज हो रहा है, अब यहाँ पे क्या वराए तो जैदन क्यों आ गया? हालत नस्बी में आ गया, ये इसमें आ गया, हल्के नस्बी में। इसमें में आ गया। उमर तो बेजैदिन। अब देखो दाल पे तनवीन आ गया, सॉरी दाल पे दो ज़ेर आ गया, ज़रा। तो यहाँ पे क्यों आया? बा हर्फ जार दाखिल हो गया है, तो हालत जर्री में कसरा आ गया है, हालत जर्री में कसरा। कसरा आ गया। तो बात समझ में आ रही है? इतना गौर से पढ़ो, इसको याद कर लो, आगे जमा मुन्नस चारुम जमा मुन्नस सालिम पढ़ा देंगे। जमा मुकस्सर मुनसरिफ उसे कहते हैं जिसके वाहिद का वज़न सलामत ना हो। बात समझ में आ रही है ना? गौर से पढ़ो मेहनत से, इसको एज पूरा पढ़ लोगी ना, एराब इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये। अगर इसको अच्छे से समझ जाओगी ना तो फिर और जो किताबें बड़ी बड़ी पढ़ोगी तो वहाँ पे एराब में दिक्कत नहीं होगी। कहाँ ज़बर पढ़ें, कहाँ ज़ेर पढ़ें, कहाँ वाव से पहले क्या पढ़ें, या से पहले क्या पढ़ें, बाद में क्या पढ़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बार बार पढ़ो, समझो, फिर इसमें और समझो। ना समझ में आए तो फिर बताओ। स्कूल में रहो तो वहाँ भी बैठ के पढ़ो, ना समझ में आए जो तुम्हारी आपा जो तुम्हारे टीचर उनसे जाके पूछो, 1 बार नहीं 10 बार पूछो। मारें अगरचे, डांटे बोलें अगरचे,
کوئی بات نہیں، ڈھیڑ بن جاؤ پوچھنے میں، سوال کرنے میں. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. ہاں